एफआईआर होनी चाहिए गृह मंत्री के खिलाफ भी। प्रधानमंत्री नौटंकी के अलावा और क्या कर रहा है? वो अजीत डोभाल जाके कल जो वहाँ नौटंकी कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, जाके घूम रहा सारे में 32 लोगों की हत्या हो गई है, उसके बाद वहाँ जाके घूम रहे हैं। और डूब के मर जाना चाहिए इस देश के राष्ट्रपति को कि वो बिना आंख खोले हर आदेश पे साइन किए चले जा रहा है रात के अंधेरे में। बीजेपी इस देश को गृह युद्ध की तरफ जबरदस्ती ढकेल रही है। इनकी प्लानिंग बहुत खतरनाक है, इसलिए देश के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ इस्तीफा होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का। अगर कोई जज न्याय को बचाने की बात कर रहा है, उसको अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो कुछ भी हो सकता है। कि ये हिंसा पूरी तरीके से प्लान्ड वे में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, टाट फटकार लगाया, उनका तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया। ने देखिए, इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। एक तो न्याय की उम्मीद ही बहुत कम अदालत से रह गई है, लेकिन उसमें भी अगर ऐसे अच्छे ईमानदार जनता के दुख को समझने वाले, इस देश को इस हिंसा की आग से बचाने का प्रयास करने वाले, न्याय देने वाले अगर जो जज बचे हैं, उनके साथ भी अगर सरकार का इस तरह का रवैया होगा तो आप समझ सकते हैं कि देश किन गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। जैसे एस मुरलीधरन, पहले तो मैं आपके माध्यम से हर्ष मंदर जी को, जिन्होंने सिविल सोसाइटी की तरफ से रिट फाइल की, तुरंत कोर्ट पहुंचे, जस्टिस एस मुरलीधरन जी को उनके यहां पर गए और उन्होंने रात में ही सुनवाई करके पुलिस को आदेश दिया कि जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने तक की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। उसके बाद में जब कोर्ट में सुनवाई हुई है और उन्होंने जो है पूरे वीडियो, चारों नेताओं के जो भड़काने वाले वीडियो हैं बीजेपी के जो नेताओं के, वो दिखाया और उसके बाद वो आदेश दिया है कि उन पे एफआईआर करी जाए, क्योंकि वही जिम्मेदार है इस हिंसा के लिए। उसके बाद रातों रात जस्टिस एस मुरलीधरन का ट्रांसफर कर देना, ये इस बात को सिद्ध करता है, इस बात पर मोहर लगाता है कि ये हिंसा पूरी तरीके से प्लान्ड वे में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसने कराई है। और इन्हीं के लोग हैं जिन्होंने हिंसा फैलाई, हिंसा की है, जिसमें अब तक 32 लोगों की जान चली गई है। इससे ज्यादा और किसी सबूत की जरूरत नहीं है, अन्यथा उनका ट्रांसफर रातों रात करने का क्या मतलब है? कुछ नहीं, ये सिर्फ इसी बात का है कि वही हिंसक हैं। और अगर जस्टिस एस मुरलीधरन रहते हैं, जो कि आज उसमें होते, जो आज सुनवाई हो रही है उसमें होते, इसलिए रातों रात जो ट्रांसफर किया गया है। अब उनकी जगह दूसरे सुनेंगे, क्या होगा क्या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन ये देश के लिए बहुत ही दुखद स्थिति है जिससे आज दिल्ली पूरी गुजर रही है। 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी तोड़ते हैं और कहते हैं कि शांति बनाए। नौटंकी है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री नौटंकी के अलावा और क्या कर रहा है? 3 दिन बाद चुप्पी टूटी है उसकी। 24 तारीख को हिंसा हुई है, 24 तारीख को क्या करे प्रधानमंत्री? क्या गृह मंत्री कर रहे हैं? वो अजीत डोभाल जाके कल जो वहां नौटंकी कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, जाके घूम रहा सारे में, जब सब कुछ जला दिया है, 32 लोगों की हत्या हो गई है, उसके बाद वहां जाके घूम रहे हैं। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और ये सारे के सारे लोग, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, चाहते तो पहले ही दिन जिस समय हिंसा भड़की है, जिस समय ये सब कुछ हुआ है, उसी समय उन्हें एक कर्फ्यू लगा के सारी स्थिति को संभालना नहीं चाहिए था, रोकना नहीं चाहिए था। लेकिन हर किसी को मालूम है पुलिस आराम से खड़ी है, गुंडे उसके सामने लूट रहे हैं, जला रहे हैं, मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, हाथों में उनके हथियार हैं। इससे ज्यादा भी और किसी सबूत की जरूरत है? ये प्रधानमंत्री हमेशा से नौटंकी करता रहा है, नौटंकी कर रहा है। बल्कि मैं इसमें एक कदम आगे बढ़ के और ये कहना चाहूंगा कि जो 4 नेता बीजेपी के जिनके खिलाफ एफआईआर की बात है, एफआईआर होनी चाहिए गृह मंत्री के खिलाफ भी, क्योंकि यहां लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है उसको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री की। गृह मंत्रालय के अंडर में है। और अभी आप देखें कि उसमें विधानसभा में जो है अरविंद केजरीवाल बोल रहे कि पुलिस से पता लगा, कि कुछ वीडियो से पता लगा है कि ऊपर से आदेश नहीं है। ये सारे ऊपर से आदेश कौन देगा? पुलिस को ऊपर से आदेश गृह मंत्रालय, गृह मंत्री के यहां से आने हैं। अगर गृह मंत्रालय से आदेश नहीं है और जो कल जाफराबाद में कल लगाई गई है जो कर्फ्यू लगाया गया, ये कर्फ्यू उसी दिन क्यों नहीं लगाया गया? ये फ्लैग मार्च जो किया गया उसी समय क्यों नहीं किया गया? दिल्ली में, राजधानी में सब कुछ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सेना है, पुलिस है, सब कुछ है। उस सब के बावजूद भी खुलेआम 3 दिन तक हिंसा होती रही है।
जिस परिवार का कोई जाता है, वो बेटा है, भाई है, पति है, बाप है, जो कोई भी है, उससे पूछो कि क्या हालत है उसकी। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? गया तो इंसान है ना। सो जो इंसान मरा है, इंसानियत मरी है। वीडियोस आपने देखी होंगी, खुले हुए गुंडे घूम रहे हैं, रात को हेलमेट पहन रखा है और जैकेट पहन रखी है और हाथ में बंदूकें लेके, बंदूकें मतलब हथियार भी इस तरह के जबरदस्त तरीके के जो गुंडों पे प्रोफेशनल गुंडे होते हैं या पुलिस के पास ऐसे हथियार होते हैं, वो हथियार लेके घूम रहे हैं। मस्जिदों को जला दिया गया है, आपने देखा, मस्जिदें जलाई गई हैं। मुस्लिम समाज मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं, हिंदू समाज मस्जिद की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भाईचारा इस उसमें भी हो रहा है, लेकिन जो इस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, जो इसको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, कौन है वो लोग? स्वाभाविक है कि बीजेपी के गुंडे हैं जो घूम रहे हैं। जो वीडियो आया है वो वीडियो खजूरी का, वो खुरेजी का, खुरेजी में जो चल रहा है सीए और एनआरसी के विरोध में आंदोलन, उसके साइड में जो पेट्रोल पंप है, उसी पेट्रोल पंप के ऊपर वो खंबे पर लगा हुआ जो सीसीटीवी कैमरा है, उसको पुलिस तोड़ रही है। मैं एग्जैक्ट बता देता हूं उसकी जगह जो है, जो वीडियो दिखाया जा रहा, जिस किसी एक व्यक्ति ने बनाया अपने कैमरे से, उससे बनाया है मोबाइल से, और उसमें कह रहा अबे इसे क्यों तोड़ लो, चोर हो क्यों, उस तरह की भाषा कह रहा है, सीसीटीवी कैमरे को क्यों तोड़ लो। तो समझ में आ रहा है कि पुलिस गुंडागर्दी में पूरी तरह से शामिल है। लेकिन पुलिस इंस्ट्रूमेंट किसकी है? पुलिस है गृह मंत्रालय के अंडर में, उनके कहने पे काम कर रही है। सारी सुविधाएं होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी आप किसी चीज को रोक नहीं रहे हो, बल्कि खड़े हो, गुंडों को शह दे रहे हो। तुम्हारे सामने गुंडे गोली चला रहे हैं, मार रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, और इससे ज्यादा सबूत की क्या जरूरत है? हेट स्पीच को लेकर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कुछ भी नहीं। आप गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं, आप अभी तो एफआईआर नहीं हुई। पहले एफआईआर होगी, उसके बाद ही तो गिरफ्तारी होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक अगर एफआईआर नहीं हुई है और एफआईआर ना होके जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ट्रांसफर में भी आप एक चीज देखिए कि जाके तुरंत संभालें, पदभार तुरंत संभालें, ये आदेश है। और डूब के मर जाना चाहिए इस देश के राष्ट्रपति को कि वो बिना आंख खोले, मतलब आंख मीच के ही हर आदेश पे साइन किए चले जा रहा है रात के अंधेरे में। सर, अगर देश का राष्ट्रपति भी इतना विवेकशील नहीं है, इतना जागरूक नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, केवल रबड़ की मोहर कि जो सरकार ने दिया उस पर तुरंत साइन कर दिए। देश जल रहा है, देश की राजधानी जल रही है, हर कोई जवाबदेह है, और राष्ट्रपति के ये हाल है। ये जो चीजें हैं, ये बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत गंभीर परिस्थिति है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एफआईआर उन चारों के खिलाफ ही नहीं, एफआईआर इस देश के गृह मंत्री के खिलाफ भी होनी चाहिए। सोनिया जी तो इस्तीफा की बात करें, मैं कह रहा हूं इस्तीफा होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, और एफआईआर होनी चाहिए गृह मंत्री के खिलाफ। यह होना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। आप समझ सकते हैं देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, देश की राजधानी। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से कल जो फटकार लगाई गई थी, जज का ट्रांसफर हो गया है और आज फिर फैसला इसी दिल्ली हिंसा को लेकर है, तो क्या लगता है आपको, क्या फैसला? आप देखिए, मैं नहीं जानता कि कोर्ट क्या करेगी अब, लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, एक प्रश्न चिन्ह लग गया इस सारी चीज पर कि जिन लोगों ने सुना और जिन लोगों ने आदेश दिए कि 4 लोगों पर एफआईआर हो, इतने कमेंट कर रहे हैं कि हम 84 जैसा हाल नहीं होने देंगे, 84 जैसी स्थिति हम नहीं आने देंगे। 1984 में जो सिखों के खिलाफ जबरदस्त दंगा हुआ था, एक परिवार के 15 लोग मारे गए, ऐसी स्थिति हम नहीं आने देंगे। इतना कमेंट करना अदालत का अपने आप में परिस्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। और उनका ट्रांसफर कर दिया गया तो आप सवालिया निशान तो खड़े हो जाएंगे। अब होगा क्या उसके बाद आप देखिए जो होगा। सर, शाहीन बाग का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि शाहीन बाग खोल दिया जा रहा है कि हजारों से लोग पहुंचे और वहां पे हटाए, इस तरीके की वीडियो वायरल हो। देखिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सकता है। शाहीन बाग एक इसका मतलब पूरे उसका एक सांकेतिक विद्रोह का एक प्रतीक बन गया, बहुत जबरदस्त पूरे देश में। मैं यहां की नहीं बता रहा, मैं आपको पूरे देश की बता रहा हूं। मैं अभी होकर आया हूं, अनफॉर्चुनेटली मैं 23 तारीख को कर्नाटक गया, मैं यहां पे था नहीं। कल दोपहर में वहां से वापस आया हूं, मैं 4 दिन था नहीं, और उसके पीछे ये सारी चीजें हुई हैं। मैं जो लोग हैं, मैं उनको बचाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं कर पाया क्योंकि यहां था नहीं। सो यहां नहीं, पूरे देश में देखिए आप कितने शाहीन बाग बन गए, लाखों के लोगों में लोग इकट्ठे हो रहे हैं हर दिन।
कर्नाटक में था, 5 जगह मीटिंग थी मेरी, वसभ कल्याण में थी, बीजापुर में थी, गुलबर्गा में थी, इतनी जबरदस्त मीटिंगें थी इसी के विरोध में। तो लगातार हो रहा है। तो ये जो हो रहा है ये बिल्कुल अफवाह है क्या, ये सच्चाई भी हो सकती है कि जो है लोगों को कहा जा रहा है कि वहां इकट्ठे हों और उसको करें। और ये सब सवालों के घेरे में यह है कि अगर कोई जज न्याय को बचाने की बात कर रहा है, इस दिल्ली को हिंसा से बचाने का प्रयास अगर कोई कर रहा है, उसको अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये पक्का है कि ये सब कुछ कराया धरा बीजेपी का और बीजेपी की इस केंद्र सरकार का है सब कुछ। बीजेपी का मकसद ही इसमें पूरा और पूरे देश में दंगा भड़क जाए, यही बीजेपी का मकसद है। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, बीजेपी इस देश को गृह युद्ध की तरफ जबरदस्ती ढकेल रही है। इनकी प्लानिंग बहुत खतरनाक है, इसलिए देश के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी हालत में हिंसा न होने दें और हिंसा करने वाला कोई भी हो उसको रोकें। सोशल मीडिया पर जस्टिस लोया को आज याद कर रहे हैं। देखिए, जस्टिस लोया हैं, कोई भी हैं, जस्टिस लोया को भी तो इसी की भेंट चढ़ाया गया। सब कुछ वही था। अमित शाह का जो केस सुन रहे थे इसलिए तो उनको, मतलब इनकी नजर में इंसान की कोई कीमत नहीं है, इंसानियत कुछ नहीं है। इनकी नजर में अपनी जो इनका अपना एजेंडा है, इनकी जो अपनी फिलॉसफी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और उस फिलॉसफी में अगर पूरा देश भी बलि चढ़ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें जरा भी कोई अफसोस होगा। और वो चढ़ा ही दिया गया है। आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई है, बेरोजगारी बहुत बुरी तरह से है, कोई सुरक्षा व्यवस्था, अगर दिल्ली में ये हाल है तो पूरे देश का क्या हाल होगा इसको अंदाजा लगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जो पाटिल मिश्रा जी, उन्होंने भी कहा था कि ये सारी न्यायपालिका एक तरफ से काम कर रही है, इस पर ताला लटका देना चाहिए। जब एक जज ऐसी बात करा तो एक आम आदमी को, मैं समझता हूं कि मेरे कहने की जरूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं, जैसे डीवाई चंद्रचूड़ ने कितनी मतलब जबरदस्त बात कही जो अहमदाबाद में वो हुआ कि अगर विरोध है तो विरोध उसमें लोकतंत्र के लिए एक सेफ्टी वाल्व का काम करता है। और विरोध करने वालों के खिलाफ आप बेवजह पुलिस का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज्यादा गलत और कुछ नहीं होगा। हर किसी को विरोध करने का अधिकार है शांतिपूर्वक तरीके से, और लोग शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। कहीं कोई भड़काने वाली बात नहीं, कहीं कोई हिंसा नहीं है। तो इस चीज को समझना है। लेकिन इनको ये पच नहीं रहा क्योंकि ये विरोध इतना जबरदस्त है सीए, एनपीआर, एनआरसी के विषय में, इनकी कल्पना में नहीं था जो विरोध इतना जबरदस्त हो गया। और सरकार के पास इसकी पूरी रिपोर्ट है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं होके आया हूं, अभी 4 दिन में वहां होके आया हूं कर्नाटका में। इतना जबरदस्त पैमाने पर नीचे तक पब्लिक में विरोध है, कल्पना से बाहर है। 1.5 लाख लोग, 4-4, 5-5 लाख लोग। हैदराबाद का आपने देखा मिलेनियम मार्च, 10 लाख लोग उसके विरोध में। तो आप विरोध की कल्पना कर सकते हैं जो कभी इन्होंने सोचा नहीं था। यही इन्हें पच नहीं रहा कि ये किस तरह से, और सभी समाज के लोग इसमें इकट्ठे हैं। तो इस देश के भाईचारे को खत्म